आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के सिलसिले में एक बार फिर सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण अभी गया नहीं है और बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए सतर्कता बरतना जरूरी है। श्री मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ के मां उमिया धाम में मंदिर के 14वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि संकट समाप्त हो गया है। ये कुछ समय के लिए भले ही थम गया, लेकिन हमें नहीं पता कि ये फिर से कब सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में रामनवमी अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है। दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खरगोन की घटना पर उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आपात बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों को बताया है कि कार्रवाई का मतलब केवल जेल भेजना नहीं है। जिन्होंने पत्थर चलाए हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति हो या निजी संपत्ति, जितना भी नुकसान हुआ है उतनी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। खरगोन में 2 समुदायों में कल हुए विवाद के बाद कलेक्टर अनुग्रह पी ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर में सब कुछ बंद रहेगा। गौरतलब है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर कल शाम धार्मिक जुलूस के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया था। इसके बाद स्थिति तोड़फोड़ और आगजनी तक पहुंच गई थी। इसमें पुलिस कर्मियों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। नर्मदापुरम जिले में सुक्तवा नदी पर बना पुल कल भरभराकर गिर पड़ा। कल हादसा उस वक्त हुआ जब 138 पहियों वाला ट्रॉला हैवी मशीन लेकर इसके ऊपर से गुजर रहा था। करीब 25 फीट ऊंचा ये पुल सन 1865 में बना था। हादसे के बाद यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से डायवर्ट कराया गया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल मुंबई में मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन का उद्देश्य पोषण के दूसरे चरण मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य को अगले 5 सालों में बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकारों को जागरूक करना है। देश की कुल आबादी में महिलाओं और बच्चों की 67.7% हिस्सेदारी है। देश के समान विकास के लिए उन्हें सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में इन योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि श्री फुले को सामाजिक न्याय का पक्षधर होने के लिए याद किया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महात्मा ज्योतिराव फुले को श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम भी हो रहे हैं। प्रदेश में गर्मी सितम ढा रही है। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने समूचे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। भिंड में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि जबलपुर, देवास और शिवपुरी में कल रात भी गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में ईरान में एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में मौजूद है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन भी लू चली। वहीं ग्वालियर, दमोह, खजुराहो, सीधी, सागर, रीवा, सतना, नौगांव और उमरिया में लू चली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर रेल मंडल के कमर्शियल विभाग ने सभी प्लेटफॉर्म के स्टॉल्स पर निर्धारित दर पर रेल नीर बेचने को कहा है। बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में कल रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए विवाद के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। मुरैना के सिविल लाइन थाना परिसर में खड़े ट्रक में आग लगने से ट्रक जलकर राख हो गया। टीकमगढ़ में भी किसान गेहूं विक्रय के लिए 13 अप्रैल तक स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। देवास में हुई राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में आगरमालवा जिले के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।